हिसाब से वो नीति बनाई थी, और वो नीति पूरी तरह से, बल्कि अभी तक चलती रही है कुछ सालों पहले तक, लेकिन पूरी तरह से वो 60s तक चलती रही। 60s में, यानी मेरे ख्याल 67 के आसपास जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो आई थी, जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। उसके बाद जो बड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो 1986 में आई, उसमें कुछ बड़े चेंजेस किए गए, कुछ परिवर्तन तो देखने मिले, और बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज जो है वो हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं आया। अब परिवर्तन क्या देखने मिले थे, आप ऑटोनॉमस कॉलेज सुने होंगे, इसका कॉन्सेप्ट आया उसी शिक्षा नीति के अंतर्गत। जो यूनिफाइड करिकुलम लागू किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, कि सारे देश में लगभग एक जैसा सिलेबस, वो भी उसी शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है लागू किया गया। और भी कुछ बातें आई, पर फिर भी जो चेंजेस एक्सपेक्टेड थे वो शिक्षा नीति से अपने को नहीं मिल सके। इसका परिणाम क्या हुआ? लगातार बेरोजगारी का बढ़ना, क्योंकि जितने भी शिक्षा नीतियां इसके पहले रही हैं, उनका उद्देश्य केवल क्या था? ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तैयार करना, और उसके बाद बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी विषय में, और वो नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। अभी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी का कारण केवल सरकार नहीं है, बेरोजगारी का कारण हम खुद भी हैं। क्या कारण है उसका? सबसे बड़ा कि हम पढ़ लिख तो गए हैं, पर स्किल्ड नहीं है। आज अच्छी अच्छी जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, या इवन गवर्नमेंट कंपनीज जो है, वो आपको क्यों नहीं लेती है? क्योंकि आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पर आप में क्या नहीं है? स्किल नहीं है। कहीं ना कहीं कौशल की कमी है आप में। और जो उनको आपकी ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, वो तो मतलब इतना है कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। मतलब किससे रहता है? कि आपके पास कोई स्किल। पुरानी यदि इंडियन जो पद्धति थी उसको देखें, तो जो उस समय कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, भारत का बड़ा नाम था, जो चला करती थी, उसमें कोई बंधन नहीं था। यानी यदि आप, इस उदाहरण को मैं कई जगह देता हूँ, शिक्षा नीति के जो भूमिका है उसमें भी इसको दिया गया है कि जो वाणभट्ट थे उन्होंने कादम्बरी लिखी थी। कादम्बरी में शिक्षा को क्या माना गया है? 64 कलाओं का संगम माना गया है। और उन 64 कलाओं में क्या है? साइंस भी है, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल साइंस भी है, और इन सब के साथ साथ और क्या है मालूम है आपको? टेलरिंग भी आता है उसमें, कारपेंट्री भी उसमें आता है, उसमें चित्रकला भी उसमें आता है, म्यूजिक भी आता है। और उनका ये कहना था कि यदि ये सब कलाएं कोई सीखता है तभी वो शिक्षित कहता है। अभी आपको क्या किया गया है? बांध दिया जाता है। चलो बीए ले लो, इसके पहले तक अभी तो आप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आए हैं, पर बीए ले लिया आपने, अब आपके 3 विषय हो गए, उन्हीं को पढ़ना है, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश पढ़ लिए, हो गई शिक्षा आपकी। बीएससी ले लिया आपने, 3 मेन विषय हो गए आपके, और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश पढ़ लिए, बीएससी हो गई। यानी आप बहुत संकुचित दायरे में थे। शिक्षा को सीमित कर दिया गया था कि आपको यही पढ़ना है। हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे रहे हों जो बीए में भी काम करना चाहते हैं, पर मदर फादर ने क्या बोला कि नहीं, आपको बीएससी करना है, क्योंकि उसमें स्कोप ज़्यादा है नौकरी मिलने की। आप बीएससी में आ गए। आपकी इच्छा क्या थी? आपकी इच्छा थी बीकॉम पढ़ने की या बीए पढ़ने की। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन्हीं बातों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिनसे आप, एक तो शब्द आता है बीएससी, जिसके क्लास में शायद आप यहाँ पे अभी उपस्थित हैं, वैल्यू एडेड कोर्स। अब वैल्यू एडेड कोर्स किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कोई बताएगा आपने से?
देखिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए केवल किताबी ज्ञान तक सीमित होना पर्याप्त नहीं होता। हम लोग भी इतनी एज हो गई, धीरे 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 धीरे, शुरू में तो हम लोग को ही वही ज्ञान था, किताबी ज्ञान, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान और जो मॉरल एजुकेशन एंड नैतिक शिक्षा जो है, ये सब भी आवश्यक है। ऐसी शिक्षा जो आपके व्यवहार में उपयोग में है। जैसे अभी यहाँ पे कौन कौन से बीएससी चल रहे हैं, जो चीज़ें आपको जानना आवश्यक है व्यवहार में, वो आपको बताई जाएगी। दूसरी चीज़ आती है एसईसी, यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य आपको स्किल्ड बनाना, आपको आप में कौशल का विकास करना, और उसका उद्देश्य वही है कि आप आगे बढ़ के केवल नौकरियों के पीछे ना भागें। यानी आप में इतना स्किल हो, बोला जाता है ना कि एक जिस व्यक्ति में स्किल रहता है वो कभी भूखा नहीं रह सकता, वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। वो खुद आगे बढ़ेगा और 4 लोग और अपने साथ आगे बढ़ेंगे, यदि उसमें कोई स्किल है। ऐसी चीज मेरे नहीं मालूम इस कार्य में क्या क्या ऑप्ट किया गया है, पर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का उद्देश्य यही है कि जब आप यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकले तो आप में कोई ना कोई कौशल जो है वो डेवलप, या एक से ज़्यादा कौशल भी आप में डेवलप। ये नहीं है कि कॉलेज में सब कुछ आपको बता दिया जाए, लेकिन जो आपको आइडिया दिया जाएगा उससे आप आगे उस कौशल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये उद्देश्य है एसईसी। तीसरे एक आती है चीज़ें जी का नाम सुना होगा आपने, जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स। जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स का मतलब क्या होता है? जो आपका मेन जो आपके कोर्सेज लिए हो, जैसे कोई यहाँ पे फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस वाला, ठीक है, तो इसके अलावा जो भी आप आर्ट्स, कॉमर्स या जो भी आपके पूल में दिए गए होंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जो कोर्सेज होंगे वो इनसे हट के होंगे, या हो सकता है उनमें से कई ऐसे पाठ्यक्रम हो जो आप पढ़ना चाहते हैं, पर आपकी यदि पुराने सिस्टम में जाते तो मजबूरी यही रहती कि आप यही नहीं पढ़ते, तो आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। कोई कॉमर्स का हो सकता है कोर्स, या कोई आर्ट्स का हो सकता है। साइंस वाले हैं तो आर्ट्स वाले हैं तो उनके लिए कॉमर्स या साइंस का हो सकता है। तो होम साइंस भी है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके इंटरेस्ट के हों, पर पुरानी शिक्षा पद्धति की तरह से आप नहीं पढ़ सकते, पर नई शिक्षा पद्धति में उनको आप